Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है verbs. Verbs में हम करने वाले हैं helping verb, main verb. Main verb में फिर से हम करेंगे finite verbs and non finite verbs. तो ये आपका verbs का पार्ट फर्स्ट है. इसमें हम helping verb and आपका finite verbs इनको कवर करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कवर करेंगे. फाइनाइट वर्ब्स में हम देखेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो आज हम टॉपिक कवर करेंगे. ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. DSSB के अपडेट्स के लिए प्लस वीडियोस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आते हैं अपने टॉपिक पर, वर्ब्स. तो सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका जो डूअर होता है, जो हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरन या फिर इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव भी आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क कर सकता है. तो नाउन और प्रोनाउन ये दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं. जो आज हम करेंगे जिरन एंड इन्फिनिटिव वो हम करेंगे वर्ब में. इन दोनों टॉपिक्स को हम वर्ब में ही कवर करेंगे क्योंकि ये आपकी वर्ब की ही फॉर्म होती है, बट एज अ सब्जेक्ट भी ये वर्क करती है. तो वर्ब क्या होता है आपका? वर्ब जो आपका एक्शन होता है, डूअर. सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर होता है. वर्ब जो आपका एक्शन होता है, जैसे प्लेइंग. प्ले भी आपका नाउन भी होता है एंड प्ले आपका वर्ब की तरह भी वर्क करता है. शी इज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है आपका? वर्ब है. तो जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका क्या हुआ? वर्ब. ऑब्जेक्ट जिस पे आपका एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये आपका नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. तो आते हैं अपने वर्ब्स पर. वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज आपका हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड वन इज आपका मेन वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब्स में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड मोडाल्स. मोडाल्स के लिए हम अलग से चैप्टर एक रखेंगे जिसमें हम अलग से मोडाल्स को कवर करेंगे. अभी जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हम करेंगे प्राइमरी वर्ब्स को कवर. तो हेल्पिंग वर्ब्स में आपका जो मेन पार्ट रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा प्राइमरी वर्ब्स. तो प्राइमरी वर्ब्स आपके बी की जो आपकी प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म होती हैं, जो प्रेजेंट में यूज होती हैं, वो आपकी होती है इज, एम, आर. वोज वर आपकी पास्ट के लिए होती हैं. बी आपका इन्फिनिटिव होता है. बीन आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है एंड बीइंग आपका जिरंड होता है. नेक्स्ट वन इज हैव. हैव की आपके पास जो हैज और हैव ये दो फॉर्म्स हैं, ये आपकी प्रेजेंट में यूज होती है और हैड आपकी पास्ट में यूज होते हैं. नेक्स्ट वन इज डू. डू क्या है आपका? डू, डज, डिड. डू डज आपके प्रेजेंट के लिए यूज होती है और डिड आपके पास्ट के लिए यूज होती है. तो ये तो थी आपकी प्राइमरी वर्ब्स. नेक्स्ट वन इज फाइनाइट. फाइनाइट में हम कवर करेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. नॉन फाइनाइट आपकी इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल. तो अभी आपने देखा कि प्राइमरी वर्ब्स जो होती हैं हमारी वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, बट ये तीनों बी, हैव एंड डू, ये तीनों आपके डुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं. एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये दोनों की तरह यूज होती हैं, इनके डुअल फंक्शन होते हैं. सेंटेंस से देखते हैं. ही इज अ गुड टीचर. नेक्स्ट वन, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज अ गुड टीचर, यहाँ आपकी जो सिंगल वर्ब है वो क्या है? बी की फॉर्म इज. आपके पास सिर्फ ये एक वर्ब है यहाँ पे. सेकेंड सेंटेंस ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आपके पास दो वर्ब है. एक तो आपकी इज जो कि आपकी बी की फॉर्म है एंड सेकेंड वन इज प्लेइंग जो आपकी V4 है. V प्लस ING, वर्ब प्लस ING की फॉर्म है, V प्लस ING. तो यहाँ पे जो आपकी ये इज है ये कैसे वर्क करेगी? एज अ हेल्पिंग वर्ब. और यहाँ जो इज है ये कैसे वर्क करेगी? एज अ मेन वर्ब. जब भी आपके पास अगर सेंटेंस में
बी के अलावा, बी, हैव, डू, इनकी फॉर्म्स के अलावा कोई और वर्ब की फॉर्म है या कोई और वर्ब है, तो वो जो बी, हैव या डू की फॉर्म है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगी। अगर कोई और वर्ब नहीं है तो वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी। तो ये तो थे आपकी बी की फॉर्म्स। बात करते हैं यहाँ जो हमारा इम्पोर्टेंट है हैव, हैड, हैड, हैविंग, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी हैव की फॉर्म्स हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये आपकी V4। तो हैव एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करता है होता है, जैसे आई हैव अ पेन, ये मेन वर्ब, एंड आई हैव टू डू सम वर्क, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। बट इसका और भी यूज़ होता है जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होती है। हैव का मतलब ईट, हम ईट खाने के लिए भी हैव का यूज़ करते हैं, हम इसको ईट के इक्वल भी यूज़ करते हैं। और स्पेंड टाइम, इसके लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आई यूजुअली ईट राइस एंड कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। तो मीनिंग क्या है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए यूजुअली राइस और कर्ड का ब्रेकफास्ट करती हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट में मैं राइस और कर्ड लेती हूँ। तो इस ईट के प्लेस पे आप हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे आई यूजुअली हैव राइस एंड कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। तो आपका जो ये यहाँ पे हैव यूज़ किया गया है, ये आपका ईट की सेंस देता है। तो याद रखना है कि हैव को आप ईट की सेंस में भी यूज़ करते हैं। कई बार हमारे सेंटेंस में होता है कि आई हैव हैड लंच बिफोर ही केम। तो अगर ये यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट याद रखना है कि हम डबल टाइम भी हैव का यूज़ कर सकते हैं। हैड हमारा क्या है, ये हैड जो है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये हैड है ये हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा ईटन के लिए यूज़ होता है। जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है हैव के साथ या फिर हैड के साथ, या आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड ईटन लंच बिफोर ही केम, मैं लंच कर चुका था उसके आने से पहले। तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, और हैड क्या है आपका मेन वर्ब है। तो कई बार सेंटेंसेस आ सकते हैं जहाँ पे आपका डबल यूज़ हुआ होता है हैड और हैड का। तो आपको याद रखना है हैव और की दो बार भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ ये छोटा सा कंफ्यूजिंग वाला जो पॉइंट था ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपकी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। V1 is the base form, V2 is the past form, and V3 past participle, and V4 ing present participle, and V5 भी आपकी बेस फॉर्म होती है जो आपकी सिंगुलर वर्ब की तरह वर्क करती है, जिसमें आप SOES का यूज़ करके बेस फॉर्म में उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्ले की, प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म, प्लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म, अगेन played is the third form, past participle, present participle is playing V4, and fifth form is plays। ऐसे ही हमारी हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जहाँ आप ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ होती है। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन।
तो ये कुछ आपके ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जहां आपको कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट वन इज लाई। इसका मतलब क्या होता है? लाई का मतलब होता है आपका झूठ बोलना। झूठ बोलना। सेकंड लाई, इसका मतलब होता है आपका लेटना। थर्ड लाई, ये होता है आपका रखना या फिर अंडे देना। तो लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन, ले, लेट, लेट, ये फॉर्म्स आपको याद रखनी है। इन फॉर्म्स में बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि कौन सी आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। फर्स्ट वन आपको फिर भी ध्यान में रह सकती है, बट जो आपकी कंफ्यूजन होती है, क्रिएट होती है, वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में यूज होती है। तो दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वन इज ही वॉज डैश इन द बेड। सेकंड वन इज hen eggs। तो फर्स्ट वन है ही वॉज इन द बेड। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? वो जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी उसके बाद आपको प्रेपोजिशन मिलेगी। यहाँ आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है कौन सी आएगी। तो फर्स्ट वन जो है उसके बाद आपको प्रेपोजिशन मिल रही है। तो जहाँ आपको प्रेपोजिशन मिलेगी वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। प्रेपोजिशन या फिर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच अदर देन मीन जहाँ आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी कौन सी है? वो है आपकी लाई एंड लाई। ये दोनों क्या है आपकी? इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ये कौन सी होती है आपकी? इनट्रांजिटिव। झूठ बोलना, आप खुद से ही तो झूठ बोलेंगे, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो जिन वर्ब्स में आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होंगी वो आपकी क्या होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ही लाइड टू मी, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स hen lays eggs। तो ये क्या है आपकी? लेस क्या है आपकी? ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि एक्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। अंडे देना, अंडे देना मीन्स किसी चीज को दे रही है तो एक्स को दे रही है ना, तो आपने क्या किया? एक्स एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो जिन वर्ब्स के बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है वो आपकी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड यहाँ क्या यूज होगा आपका? लाइंग। लाइंग क्या है आपकी? लाइंग आपकी लाई, ले, लेन, जिसका मीनिंग है आपका लेटना, उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो क्या होती है? लाई। लाई की भी आपकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो क्या होगी? लाइंग। तो आपको याद रखना है कि लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज नहीं होगा। और ले, लेट, लेट, ये क्या है आपकी? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे ही लेट द बुक ऑन द टेबल। तो उसने किस चीज को रखा? किसी चीज को तो रखेगा ना, वहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट की नीड है तो ऑब्जेक्ट यूज हुआ बुक। बुक क्या है आपका? नाउन है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। जहां पे अगर आप किसी चीज को रख रहे हो तो किसी चीज को रखोगे ना, कोई ऑब्जेक्ट की नीड होगी। बट अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। आप लेट रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। आप किसी को नहीं लेटा रहे हो, आप लेट रहे हो, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो वहां आपका क्या यूज होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहां आपको ऑब्जेक्ट की नीड है वहां आपकी ट्रांजिटिव वर्ब।
तो ये जो लेड है ये क्या है आपकी ले की सेकंड फॉर्म है, ही लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पे रखा। ये लेड क्या है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज फॉल एंड फेल। फॉल क्या है आपका गिरना, एंड फेल क्या है आपका गिराना। अगर आप गिरा रहे हो तो किसी चीज को गिराओगे ना, गिर रहे हो खुद गिर रहे हो, किसी और को थोड़ी ना गिरा रहे हो। गिरना क्या होगा आपका, ये होगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, मीन्स फॉल फेल फॉलन, ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड फेल फेल फेल्ड ये होता है गिराना, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो fall fell fallen, he fell down the stairs, next one he fell the pole, फर्स्ट वन इज ये क्या है आपकी इंट्रांजिटिव है कि वो खुद कहाँ स्टेयर से गिर गया, तो यहाँ पे वो किसी चीज़ को नहीं गिरा रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। यहाँ पे गिरने की सेंस है, तो आपने क्या यूज़ किया, आपने इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज ही फेल्ड द पोल, तो यहाँ पे क्या है उसने पोल को गिराया है, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, तो आपकी क्या यूज़ होगी ट्रांजिटिव वर्ब, फेल फेल्ड फेल्ड, ये आपकी फेल्ड है सेकेंड फॉर्म ऑफ फेल। याद रखना है जहाँ आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है वहाँ आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, और जहाँ आपका ऑब्जेक्ट नहीं यूज होगा वहाँ आप क्या यूज करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वन राइस रोज राइसन, रेज रेज्ड रेस्ड। राइस क्या होता है आपका, राइस होता है आपका उगना या फिर उठना, उगना या फिर उठना। रेज क्या होता है आपका, रेज होता है उठाना। सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज सन राइजेस इन द ईस्ट। सबको पता है कि सन ईस्ट में उगता है, तो ये कौन सी सेंस है, उगने की, अपने आप उगता है, कोई कार्य अपने आप हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब की नीड होती है, इसलिए आप यहाँ क्या यूज करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वन इज वी डिडंट रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट इनजस्टिस, कि हमने अपनी वॉइस जो थी वो नहीं उठाई, किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट। तो यहाँ जो आपका वॉइस है ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आवर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो आपको मेन देखना कि आपके वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आपको सीधा प्रेपोजिशन मिल रही है। तो यहाँ पे जो आपका वॉइस है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे आपने ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की है जो है उठाना, रेज। तो रेज की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती है आपकी रेज रेस्ड रेस्ड, एंड राइस की जो आपकी फॉर्म्स होती हैं वो होती है राइस रोज राइजन। फॉर्म्स में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए कि राइस की आपकी जो फॉर्म्स होती हैं वो होती है राइस रोज राइजन। जो आप खुद सुबह सुबह उठते हैं तो उसको भी आप क्या कहते हैं, राइस कहते हैं ना, वहाँ भी आपका राइस यूज़ होगा। जब आपको कोई चीज़ उठानी है, जैसे आपको अपनी आवाज़ उठानी है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, रेस। तो ये उठाने की सेंस होती है, रेस्ड रेस्ड। नेक्स्ट वन फाइंड फाउंड फाउंड, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। तो फाइंड क्या है आपका, फाइंड क्या है आपका ढूंढना, या फिर मिलना कोई भी चीज, तो वहां पे क्या यूज होता है आपका फाइंड। नेक्स्ट वन इज फाउंड, फाउंड क्या होता है आपका नींव रखना, नींव रखना, फाउंडेशन नींव,
यूज़ करते हैं ना, तो वो आपका फाउंड होता है। फाइंड होता है आपका किसी चीज़ को ढूंढना या फिर कोई चीज़ मिलना। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। जैसे ही फाउंड अ पेन, इन द क्लास, या फिर आप आगे कुछ यूज भी नहीं करें तो ही फाउंड अ पेन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेताजी फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? ये हमारा जो आज़ादी के टाइम पे जो स्ट्रगल था, जो मूवमेंट चल रही थी, उसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेटअप किया था। तो ये आपका यहाँ से एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है कि नेताजी ने किसको बनाया था, किसकी नींव रखी थी, या किसको बनाना किसी चीज़ को, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फाउंड यूज़ करते हैं। फाउंडेड क्या है? आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये आपको याद रखना है कि फाउंड आपका क्या होता है? किसी चीज़ की नींव रखना। एंड फर्स्ट वन इज ही फाउंड ए पेन। उसको क्या मिला? एक पेन मिला क्लास में। तो यहाँ पे जो आपका फाउंड है ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? ये आपकी ट्रांजिटिव, क्योंकि उसको कुछ मिला, उसने कुछ पाया। तो यहाँ पे जो पेन है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अभी तक जो हमने की वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की। ये आपकी ऐसी वर्ब्स हैं जहाँ आपको कंफ्यूजन होती है। ये वर्ब्स आपकी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स है जिनकी आपकी जो फॉर्म्स होती है, क्वेश्चंस आपके फॉर्म्स पे बेस्ड आते हैं, जिनमें आपको फॉर्म्स के एरर मिलते हैं। जैसे फाइंड एंड फाउंड। आप फाउंड को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कहीं पे आपको फाउंड दिया हो और आपने समझ लिया इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वहाँ पे आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो आपकी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, दोनों ही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि दोनों के बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड है। बट आपको इनकी जो फॉर्म है वर्ब्स की वो याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट वन हैंग एंड हैंग। हैंग की दो फॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज आपकी हैंग एंड सेकेंड वन इज हैंग। तो इसमें जो हैंग, हंग, हंग एंड हैंग, हैंग, हैंग्ड, ये वाला जो हंग है ये आपका कौन सी सेंस देता है? लटकाने की, लटकाना या टांगना। कहीं पे जैसे खूंटी में टांगना या दीवार पे टांगना, वो आपकी जो है हंग सेंस देता है। और जो ये हैंग्ड, हैंग्ड है ये आपकी किसकी सेंस देता है? ये आपकी सेंस देता है फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर लटकाना या चढ़ाना। ये आपकी हैंग, हैंग्ड होता है। जैसे ही हंग अप द फोन। नेक्स्ट वन ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ। तो ये जो हंग अप है इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने फ़ोन को काट दिया या फिर कॉल को एंड कर दिया। या फिर ही हंग अ पिक्चर या फिर पेंटिंग ऑन वॉल। तो ये जो आपका हंग है ये क्या है आपका? ये आपका लटकाने की सेंस दे रहा है, टांगने की सेंस दे रहा है। यहाँ पे जो आपका ये फ्रेजल वर्ब है जो आपको कॉल के एंड करने की सेंस दे रहा है। तो ये हंग जो आपका यूज़ होता है ये आपका लटकाने की सेंस में, टांगने की सेंस में या फिर फ़ोन काटने की सेंस में यूज़ होता है। तो हंग, हैंग, हंग, हंग ये भी आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये वाला जो आपका हैंग्ड है, ही वॉज हैंग टिल दैट, यहाँ पे जो आपका मीनिंग आता है वो आता है आपका फांसी पर चढ़ाना। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है जो आपका यूज़ होता है फांसी के लिए। तो फांसी चढ़ाने की जब बात होगी तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? हैंग।
और जब कोई चीज़ लटकाने की, जैसे आपने पिक्चर को लटकाया या पिक्चर को टांगा दीवार पे, तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, हंग। तो ये आपकी फॉर्म्स हैं, हैंग, हंग, हंग एंड हैंग, हैंग, हैंग। नेक्स्ट वन इज फ्लाई एंड फ्लो। फ्लाई क्या होता है, आपका उड़ना। फ्लो आपका क्या होता है, बहना। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये आपका उड़ने की सेंस में यूज होता है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, तो यहाँ पे आप कौन सी वर्ब यूज करते हैं, फ्लू एंड फ्लोन। कई बार आपको जो क्वेश्चन आता है वो रिवर पे बेस्ड आता है कि द रिवर वॉज ओवरफ्लोन। यहाँ पे आपको जो वर्ब दी जाती है वो ओवरफ्लोन दी जाती है। बट आपको याद रखना है कि हमारी जो फ्लो, जो बहने की सेंस होती है, उसमें आपकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो आपकी फॉर्म आएगी वो होगी ओवरफ्लो। ये जो आपकी ओवरफ्लोन है ये आपकी क्या है, ये आपकी उड़ने की सेंस होती है। तो रिवर आपकी क्या होती है, बहती है, रिवर, सॉरी, द रिवर। तो रिवर आपकी क्या करती है, नदी क्या होती है, बहती है। तो बहने की सेंस में आप क्या यूज करेंगे, फ्लो, फ्लोट, फ्लोट। तो याद रखना है जब भी रिवर की या फिर किसी चीज की बहने की बात होगी तो आप फ्लो, फ्लोट, फ्लोट को यूज करेंगे। और कभी भी उड़ने की बात होगी तो वहां पे आप फ्लाई, फ्लू, फ्लोन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, स्ले, स्लू, स्लेन। ये आपकी करेक्ट फॉर्म होती है स्ले की, कोई भी स्लेट। कई बार आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं स्लेट पे, तो स्लेट आपकी फॉर्म नहीं होती है। स्ले का मीनिंग होता है कत्ल करना। तो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, स्ले, स्लू एंड स्लेन। ये आपकी तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। नेक्स्ट वन, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट एंड फोरकास्ट। इनको आपको ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और फोरकास्ट, इनकी जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दी जाती है वो आपको ब्रॉडकास्टेड, फोरकास्टेड, टेलीकास्टेड, इन फॉर्म्स में दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट, ये तीनों वर्ड्स हैं, ये हमेशा सेम फॉर्म में ही रहते हैं। इनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट एंड फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। ये तीनों अपनी सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा जहाँ पे हम नॉन फाइनाइट्स को, जो कि एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसको थोड़ा सा क्लैरिटी देने की ज़रूरत होती है, तो हम उसको वहाँ कवर करेंगे। वो आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।